तो देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा था एपिसोड नंबर 4 कॉमिक कांट कम्युनिकेट का, और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 5। अब देखो, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा ना तो पहले वो देख लेना, और अगर कोई भी एपिसोड नहीं देखा है पिछला तो ऊपर एपिसोड नंबर 1 का लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले एपिसोड 1 से लेकर सारे देख लेना। और ये है टाइटन किंग चैनल, जहां पर हम एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियोस देखते हैं। अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। तो देखो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसे कि अभी सर्दियां शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर उनके सारे एरिया में स्नो होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जब कोमी सोई हुई होती है तो उसे बाहर आवाज सुनाई देती है, और जैसे वो जाकर विंडो के पर्दे साइड करती है तो बाहर खड़े होते हैं नाजमी और टाडनो। और नाजमी यहाँ पर कोमी को बाहर बुला रही होती है, और कोमी यहाँ पर जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाती है। और यहाँ पर नाजमी बताती है कि कैसे मैंने 3 बजे देखा कि स्नो हो रही है, और मैं 5 बजे टाडनो के घर पहुंच गई, और 6 बजे अब तुम्हारे घर पर आ गई। चलो अब स्नो में खेलते हैं। और कोमी को भी यहाँ पर स्नो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पर जब वो सभी खेल रहे होते हैं तो टार्नो यहाँ पर ना एक छोटा सा स्नोमैन बनाकर रख देता है दीवार पर, और कोमी को वो बहुत अच्छा लगता है। तो नाजमी कहती है कि चलो कोमी, हम इससे बड़ा वाला बनाते हैं। और यहाँ पर कोमी, टार्नो और नाजमी मिलकर एक बड़ा वाला स्नोमैन बना भी देते हैं। और यहाँ पर उस स्नोमैन की डेकोरेशन करने के लिए नाजमी थोड़ा सा सामान बताती है कोमी को, और कोमी जैसे ही उस सामान को लेने जाती है तो उसे पीछे दिखता है एक भूत का हाथ, जो कि नाजमी ने बनाया था स्नो से। और कोमी से देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर कोमी सारा सामान ले आती है और वो स्नोमैन को एकदम पूरे तरीके से तैयार कर देते हैं। अब अचानक से वहां पर कोमी की माँ आ जाती है, और कोमी की माँ सभी को कहते हैं कि आओ सूप पी लो। अब नाजमी और टार्नो तो अंदर चले जाते हैं, पर कोमी नहीं जाती। जैसे कि यहाँ पर टार्नो ने एक छोटा सा स्नोमैन बनाया था ना, कोमी भी वैसा स्नोमैन बना देती है, और वो उसको टार्नो के साथ वाले स्नोमैन के साथ रख देती है। नाजमी और टार्नो कोमी के पास आ जाते हैं और वो फिर से बातें करने लगते हैं और सूप पीने लगते हैं अपना। अब यहाँ पर नाजमी ने अपने बहुत सारे क्लास के बच्चों और छोटे बच्चों को बुला लेती है गेम खेलने के लिए, और वो गेम होती है स्नो बॉल वाली। एक दूसरे के स्नो बॉल मारनी, और जिसके बच गई वो मर गया। असली में नहीं मर गया, वैसे मर गया गेम में। और यहाँ पर वो टीमें बना लेते हैं, बड़े बच्चों की टीम और छोटे बच्चों की टीम, मतलब कि हाई स्कूल की टीम और एलिमेंट्री स्कूल वालों की टीम। अब हाई स्कूल की टीम में यहाँ पर थी नाजमी, टार्नो, अगारी, याडनो और यमाए। और यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल की टीम में थे शियोटा, मिचिसाटो, सायको, ओकी, जो कि छोटे स्कूल में पढ़ते थे। और उनकी टीम में यहाँ पर कोमी भी आ जाती है। और टार्नो यहाँ पर नाजमी को पूछ रहा होता है कि कोमी को उनकी टीम पर क्यों भेज दिया। तो नाजमी कहती है टीम को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर जो छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हम हाई स्कूल वालों से नहीं हारेंगे, और उन्होंने ना एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखे होते हैं कि चलो हुर्रे करते हैं। और वो जैसे कोमी को कहते हैं तो कोमी यहाँ पर कुछ भी नहीं करती, वो उनकी तरफ घूरने लगती है। और कोमी तो यहाँ पर कांप ही रही थी, पर कोमी की वजह से वो चारों कांपने लगते हैं। और टार्नो यहाँ पर उन्हें दूर खड़े होकर देख रहा है कि ये सही रहेंगे। और यहाँ पर जैसे स्नोबॉल फाइटिंग की लड़ाई शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर हाई स्कूल की टीम काफी भारी पड़ रही थी। और सबसे पहले यहाँ पर स्नोबॉल बचती है ओकी के, और वो यहाँ पर मर जाता है। असली में नहीं, वैसे गेम में मर जाता है, दिखावा करता है मरने का। अब यहाँ पर जो बच गए थे वो कोमी को कह रहे होते हैं तुम भी कुछ करो, तुम भी हाई स्कूल से हो। पर कोमी यहाँ पर दूर जाकर बैठी होती है, और वो अपने हाथ में स्नोबॉल लेकर कांप रही होती है। और वो बच्चा कहता है कि ये कर क्या रही है। और अगली यहाँ पर जो मरती है वो होती है साची, छोटे बच्चों वाली टीम में से। अब यहाँ पर टार्नो और अगारी तो धीरे धीरे से मार रहे थे, पर नाजमी, यार्नो और यमाए ने तो तूफान लाया पड़ा था स्नोबॉल का। वो लगातार ही स्नोबॉल मार रहे थे छोटे बच्चों के ऊपर। अब यहाँ पर वो बच्चे फिर से कोमी को कहते हैं कुछ करो, और वो कोमी को स्नोबॉल मारने को कहते हैं। और कोमी यहाँ पर जैसे स्नोबॉल मारती है, कोमी की स्नोबॉल शुरू होते ही खत्म हो जाती है, मतलब कि उसके पैरों के पास में ही गिर जाती है। अब इसके बाद स्नोबॉल बचती है मीची के, और वो भी मर जाती है। और यहाँ पर जो छोटा होता है वो मीची को अपनी बाहों में ले लेता है। वो कहता है कि तुम नहीं मर सकती। और यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो जोश में आगे को निकल पड़ता है हाई स्कूल की टीम की तरफ, कि अकेला जाकर सबको मार देगा। पर उसके हाथ में सिर्फ 2 स्नोबॉल थी, और वो ऐसी हवा में उसे घुमा देता है। और वो स्नोबॉल जाकर बचती है टार्नो के और अगारी के, और टार्नो और अगारी यहाँ पर मर जाते हैं। पर नाजमी यहाँ पर स्नोबॉल शोटो के भी मार देती है, और शोटो भी यहाँ पर मर जाता है। अब शोटो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब हम सभी हार गए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर यहाँ पर कोमी रह गई होती है, और शोटो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर सिर्फ यमाए ही रह गई थी। नाजमी और यार्नो को भी किसी ने मार दिया था स्नोबॉल से। अब यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल यमाए ने ही मारा था नाजमी और यार्नो को। उसने अपनी टीम के बंदों को मार दिया, क्योंकि वो दोनों कोमी के बॉल मारने वाले थे। और यहाँ पर कोमी बॉल लेकर यमाए की तरफ बढ़ रही होती है, और यमाए यहाँ पर कोमी के बॉल नहीं मार रही होती। पर कोमी यहाँ पर धीरे से आकर कांपती हुई उसके बॉल मार देती है, और यहाँ पर छोटे बच्चों की टीम जबरदस्ती जीत जाती है। अब यहाँ पर हमारा ये सारा सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में यहाँ पर कोमी अपने घर वालों के साथ अपने दादी के घर पर गई थी, क्योंकि नया साल शुरू होने वाला था। और यहाँ पर कोमी की माँ अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है।
और यहाँ पर पिछली बार की तरह कोमी की माँ की बहन कोमी को कहती है कि कोमी तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, और कोमी को फिर से जवाब नहीं देना आता और वो फिर से कांप रही होती है। अब यहाँ पर जैसे वो घर में जाकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकीरा भी वहां पर ही होती है, और पिछली बार की तरह अकीरा यहाँ पर फिर से छुप कर देख रही होती है कोमी को, और जैसी कोमी उसकी तरफ देखती है वो फिर से छुप जाती है। अब कोमी यहाँ पर धीरे धीरे से छुप कर उसके सामने अचानक से आ जाती है, और अकीरा यहाँ पर डरकर उससे भागने लगती है और कोमी उसका पीछा करने लगती है। अब ऐसे दौड़ते दौड़ते दोनों को काफी मजा आने लगता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। अब कोमी यहाँ पर जब कमरे में बैठी होती है तो अकीरा यहाँ पर कोमी के पास एक गेम लेकर आती है पत्तों वाली, और वो कहते हैं कि चलो कोमी खेलते हैं। कोमी यहाँ पर हाँ कर देती है और अकीरा रोने लगती है। दरअसल अकीरा इसलिए रो रही थी क्योंकि जब भी वो ज्यादा खुश हो जाती है वो रोने लगती है। अब जैसे ही वो कोमी के साथ खेल रही होती है अचानक से पीछे से उनकी दादी आ जाती है और उसकी दादी कहती है कि मैं भी खेलूंगी, और कोमी की दादी यहाँ पर अकीरा को कहती है तुम्हें जो मैं महीने के पैसे देती हूँ इस गेम में तुम्हारे 1 पॉइंट लेने से मैं 100 रुपया बढ़ा दूंगी, पर अगर मैंने 1 पॉइंट ले लिया तो मैं 100 रुपया घटा दूंगी। और यहाँ पर अकीरा काफी सीरियस हो जाती है और वो कहते हैं कि चलो फिर गेम खेलते हैं, और यहाँ पर अकीरा और दादी में मैच लग जाता है। अब अकीरा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खेल रही होती है और वो यहाँ पर काफी पॉइंट भी ले लेती है, पर यहाँ पर है ना गेम में एक ऐसी मूवमेंट आती है जहाँ पर अकीरा को जितने पॉइंट चाहिए थे वो हो गए होते हैं, और यहाँ पर अकीरा ने डिसाइड करना था कि उसने गेम को अभी बंद करना है या आगे खेलना है, पर अकीरा यहाँ पर कहती है कि मैं आगे खेलूंगी और पॉइंट्स लूंगी। और जैसे वो यहाँ पर आगे खेलने लगती है तो यहाँ पर कोमी की दादी जीतती चली जाती है, और कोमी की दादी यहाँ पर 34 पॉइंट ले लेती है, और अकीरा के यहाँ पर महीने के पैसे में से 3400 घटा दिया जाता है। अब अकीरा यहाँ पर पूरे डिप्रेशन में चली जाती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब कोमी की दादी यहाँ पर कोमी से पूछती है कि कोमी क्या तुम खेलोगी, और कोमी को यहाँ पर पता नहीं होता वो क्या करे, और दादी कहती है कि कोमी अगर तुमने एक भी पॉइंट ले लिया तो मैं अकीरा के जितने पैसे थे दोबारा से उतने ही कर दूंगी। और अकीरा यहाँ पर कोमी के पैर पड़ जाती है कि कोमी प्लीज खेल लो, और कोमी के पास यहाँ पर कोई चारा नहीं बचता और कोमी खेलने लगती है। पर अकीरा और दादी को खेलता हुआ देखकर कोमी को वो गेम काफी हद तक समझ आ गई थी, और अकीरा को यहाँ पर लग रहा था कि कोमी पक्का दादी से गेम हारेगी। पर खेलते खेलते धीरे धीरे हम देखते हैं कि कोमी वो गेम जीत जाती है अपनी दादी से, और उसकी दादी हार जाती है, और अकीरा यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पर वहां ये सारा सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी की दादी यहाँ पर कोमी और अकीरा से कहती है चलो मंदिर जाकर आते हैं, और यहाँ पर कोमी और अकीरा बहुत खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर कोमी एकदम बहुत सुंदर कपड़े डाल लेती है और अकीरा भी बहुत सुंदर कपड़े डाल लेती है जो कि एकदम नए खरीदे थे उन लोगों ने, और यहाँ पर वो सारे जाने लगते हैं मंदिर की तरफ। अब जैसे ही वो मंदिर में यहाँ पर पहुंचते हैं तो वहां पर लोग उन्हें देखकर अपने आप ही रास्ता दे रहे होते हैं क्योंकि कोमी यहाँ पर इतनी सुंदर लग रही थी, और यहाँ पर वो जाकर वहां पर प्रेयर करते हैं। और कोमी की माँ यहाँ पर कोमी से पूछती है कोमी जो तुमने पिछले साल दुआ मांगी थी क्या वो पूरी हुई, और कोमी कहती है कि हाँ, और वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर कोमी की दादी ना उस मंदिर के साइड में जो दुकान थी वहां पर जाती है, और वो दुकान वाला ना कोमी की दादी का दोस्त था, और वो जैसे अंदर जाती है तो वो दुकान वाला उस दादी को कहता है अनर्थ हो गया, जिन लड़कियों ने मेरी दुकान पर काम करना तो वो आई नहीं, अब मैं क्या करूं। और यहाँ पर कोमी की दादी कोमी को कहती है कि कोमी ये तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और वो यहाँ पर कोमी को उस काम वाले कपड़े पहना देती है। अब जैसे ही कोमी काम वाली जगह के अंदर जाती है तो वहां पर एक लड़की पहले से होती है, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो लड़की है इनाका, वही गांव वाली लड़की जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। और वो यहाँ पर पहली बार में तो कोमी को नहीं पहचानती, पर कोमी जब उसके साथ आकर बैठ जाती है तो उसे अचानक से पता लगता है कि ये तो कोमी है। अगर इसे पता लग गया कि मैं गांव की लड़की हूँ तो मेरी इज्जत तो गई क्लास में, और ये मुझसे नफरत करना शुरू कर देगी। अब कोमी ने ना यहाँ पर इनाका को पहचान लिया था कि वो इनाका है, पर कोमी यहाँ पर उसे बुलाने में ना बहुत ज्यादा घबरा रही थी और वो काम पे जा रही थी जिसकी वजह से वो नहीं बुला पाती। और इनाका यहाँ पर सोचती है कि क्या कोमी ने मुझे नहीं पहचाना, और इनाका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो कहते हैं कि चलो अच्छा है ये मुझे ना ही पहचाने, और वो अपने मुंह पर यहाँ पर रुमाल बांधने लगती है। और रुमाल बांधते बांधते वो सोचती है कि कोमी कर क्या रही है गाँव में, और वो सोचता है कि कोमी जो मर्जी कर रही हो पर कोमी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी, ये मिनटों में सारा काम फिनिश कर देगी। पर जैसे वो पीछे मुड़कर देख रही है तो कोमी से एक कस्टमर यहाँ पर कुछ कह रहा होता है और कोमी यहाँ पर कांपे जा रही थी, और कोमी को इतना कांपता हुआ देखकर यहाँ पर इनाका भी कांपने लगती है। और इनाका यहाँ पर सोचती है कि अगर मैंने कोमी को बुलाया तो कोमी को पता लग जाएगा कि मैं गाँव की लड़की हूँ, और वो कोमी को कांपता हुआ देखकर सोचती है कि क्या मैं इसकी मदद करूँ, और कोमी को इतना कांपता हुआ देखकर वो आखिरकार उसकी मदद कर ही देती है। वो कोमी के पास जाकर कहती है कि कोमी शांत हो जाओ, और वो उसे एक कागज दे देती है और कहती है कि जो भी ये बोल रहा है पहले इस पर लिख लो। और कोमी को यहाँ पर वो आइडिया काफी अच्छा लगता है। अब जो भी वो बंदा बोल रहा था कि उसे ये चाहिए, कोमी वो सब कुछ एक पेपर पर लिख लेती है और उस सबका प्राइस टोटल कर देती है और उस बंदे को दिखा देती है, और वो बंदा कहता है कि बढ़िया,
पर वो मन में सोच रहा होता है कि लिखने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ पर ऐसे करते करते शाम भी हो जाती है और उनका काम खत्म हो जाता है। और यहाँ पर इनाका सोच रही होती है कि काम भी खत्म हो गया और मेरा काम भी खत्म हो गया। कोमी को पता लग जाएगा कि मैं एक गांव की लड़की हूँ जब वो मुझे क्लास में देखेगी। और कोमी यहाँ पर एक कागज पर लिखकर इनाका को कहती है, आज के लिए बहुत शुक्रिया इनाका, मैं दुआ करती हूँ कि हम दोनों का ये साल भी काफी अच्छा रहे। और इनाका यहाँ पर सोचने लगती है कि कोमी ने मुझे पहचान लिया। और इनाका यहाँ पर कोमी का वो नोट देखकर काफी खुश होती है। और इनाका कहती है कि हाँ। और यहाँ पर देखो हमारा एपिसोड नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। अगर अगले एपिसोड देखना है या अगली कोई सीरीज शुरू होगी चैनल पर वो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।